एनोवा का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि जिसमें हमें एक टेबल दिया है ABC, ठीक है जी, ये सर्टेन जॉब द इंजीनियर है यहाँ पे, और असाइन द 5 ऑपरेटर हैं जिसका हमें निकालना है, कंस्ट्रक्ट एनालाइज निकालना है एवरेज टाइम पे कि 5% लिखली टेबलेटेड वैल्यू पे क्या निकल के आता है, सेम निकल के आता है या अलग अलग निकल के आता है। देखिए एक होता है वन वे एनोवा और एक होता है टू वे एनोवा। तो वन वे मतलब यहाँ पे ये वन वे है, अगर यहाँ पे ABC दिया और एक यहाँ पे भी टेबल यहाँ पे भी नाम दिया रहेगा तो वो टू वे रहेगा। तो अभी वन वे की बात कर लेते हैं। देखिए स्टेप 1 में आपको करना क्या है कि नल हाइपोथेसिस मतलब H नोट, ये जीरो नोट को करता है। अब मैंने बोला कि x बार यहाँ पे a जो है ये बराबर है xb के xc के, मतलब ये तीनों बराबर है, मैंने अज्यूम कर लिया। ऑल्टरनेटिव स्टेप सेकंड में करा कि भैया ये इसके बराबर नहीं है, तो ये इसका कुछ कंडीशन होती है, H1 से हम डिनोट करते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के। क्लियर है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। स्टेप 3 में हमने करा क्या कि कैलकुलेट द वेरिएंस बिटवीन द सैंपल, तो इनका वेरिएंस निकालना है, तो कैलकुलेट मीन ऑफ ईच सैंपल का मैं निकालूंगा। तो सबसे पहले मेरा x बार a, तो x बार a में कितने परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, तो 1970 21 80 20, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अगर यहाँ पे 4 रहता तो मैं यहाँ पे 4 लिखता, 3 रहता तो 3 लिखता। इसको डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने पे आपका जो आएगा वो आपका x बार a हो गया। क्लियर है? हाँ जी। सिमिलरली 3 टेबल का यहाँ पे आ गया, b टेबल का, तो x बार b में मैंने वही सारी टेबल उतारी और 5 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ 5 है। 4 रहता तो 4, 3 रहता तो 3, तो ये निकल के आ गया। c में भी सिमिलरली किया। उसके बाद कैलकुलेट ग्रांड एवरेज ऑफ मीन। ग्रांड एवरेज मतलब x का बार रहेगा यहाँ पे, इसके ऊपर एक और बार आ जाएगा यहाँ पे, तो 19 प्लस 19 8 और यहाँ पे 18। अब 3 क्यों किया? क्योंकि 3 टेबल है, अगर 2 टेबल रहती तो मैं यहाँ पे 2 लिखता। इसको डिवाइड करा तो मेरा 18.93 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गया अपना अनोवा का, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा स्टेप 3। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4 में हम करते क्या है कि SSC मतलब सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, तो x बार a लिखूंगा और माइनस x का डबल बार, ठीक है जी, और इसी का स्क्वायर कर दूंगा, मतलब x बार a माइनस x बार का स्क्वायर, ये कर दिया। बस x बार b करिए, इसका स्क्वायर करिए, x बार c करिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। सिमिलरली कर लिया। लेकिन ऑपरेशन कितने बार परफॉर्म होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो मेरे यहाँ पे 5 टेबल थे तो मैंने 5 बार परफॉर्म किया, तो सबका रिजल्ट एक ही आएगा। आप चाहे 1 टाइम लिखिए, लेकिन 1 टाइम में होता क्या है कि मार्क्स काटने की दिक्कत होती है, तो मैंने ये करा क्या 5 टाइम लिख दिया। तो 19, देखिए x बार a कितना है मेरा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। x बार a 19 आया तो मैंने यहाँ पे 19 लिख दिया। x डबल बार a कितना आया 19.83, तो यहाँ पे मैंने 19.83 लिख दिया। इसको माइनस करा तो ये रिजल्ट आया। तो तीनों का परफॉर्म मैंने ऐसे करके यहाँ पे दिखा दिया 19 ये कुछ रूल है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने सारे को परफॉर्म करके यहाँ पे दिखा दिया। हाँ ठीक है जी। अब सम्बिशन क्या है, तो सम्बिशन x बार a और x बार डबल बार का स्क्वायर का, इस सबको ऐड करिए और ये रिजल्ट देखिए। इसी तरह इसको ऐड करिए और इसको भी ऐड करिए। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो SSC सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपका कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। तो मेरा माइनस 1.55 आया। माफ कीजिएगा अगर कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, लेकिन मैंने तो इंश्योर किया आप मैनुअली प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा, क्योंकि इसमें फास्ट स्पीड काम होता है कि आप कैलसी में कितना तेज हाथ चला सकते हैं। ऐसे अगर सुन लेंगे और वहां जाके अगर करेंगे ना काम, तो आपकी स्पीड जो है एकदम 10% हो जाएगी। इसीलिए प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्टैटिक्स टेक्निक्स में। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा अच्छी होगी आपकी, उतने जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और डराने की बात मैं बताऊं तो पहले इसका 50 मार्क्स का पेपर आता था, अब पता है कितने का आएगा, अब आएगा 100 मार्क्स का। अगर आपने शुरू में देखा होगा तो मैं आपको स्लाइड के थ्रू दिखा दूं तो ये देखेंगे कि 3rd सेमेस्टर BCA न्यू का जो है स्टैटिस्टिक्स टेक्निक यानी 4 पॉइंट, यानी ये 100 मार्क्स का आएगा, और हमारे में 50 मार्क्स का आया था दिसंबर 2024 में। तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। चलिए अब स्टेप 5 में करते गए कैलकुलेशन ऑफ SSC, तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल। तो इसमें करा क्या कि a माइनस x बार a कर देंगे। तो a के जितने टेबल हैं वो उतार दीजिए, 1970 21 18 20, हाँ तो ये उतार दिया मैंने। ठीक है जी। x बार a में जो आया है तो 19 आया था x बार a का रिजल्ट, हाँ जी 19 आया था। तो बस करना क्या है, इन सब में से 19 माइनस कर दीजिए, जो रिजल्ट आ गया आपका, इसी का स्क्वायर कर देते हैं हम, तो इसी का स्क्वायर। फिर b का रिजल्ट है, तो b में कितने टेबल है, यहाँ पे 5 तक है, तो लास्ट 19 है, तो लास्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि 19 है। हाँ तो x बार b कितना आया था, तो x बार b मेरा ये आया था, तो इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया। सिमिलरली c में भी ऐसे कर दिया और इसको स्क्वायर कर दिया। इन सब का समीशन जब करेंगे आप इसका टोटल, तो कितना आएगा वो टोटल करके सबको ऐड कर दीजिए, तो एक रिजल्ट निकल के आएगा आपका। तो वो हो जाएगा आपका SSC और एक SSE हो जाएगा। देखिए अचीव करने का सबसे
इंपॉर्टेंट मार्क्स अचीव करने का और क्रैक करने का यही एक तरीका है कि बड़ा क्वेश्चन सबसे पहले करिएगा और इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेट द रेशो ऑफ एफ, मतलब एफ यानी कैलकुलेटेड, यहाँ पे जो है एफ कैलकुलेटेड निकालूंगा मैं, MSC डिवाइडेड में MSC निकलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, SSC C-1। तो SSC तो हमने ये निकाल दिया था, कहाँ निकला था भैया, कहाँ गया, ये रहा निकला। तो SSC हमने यहाँ लिख दिया, C मतलब C क्या है, कॉलम -1। तो कॉलम मेरे कितने थे, 1 2 3 थे, तो मैंने 3 में से 1 माइनस कर दिया, तो ये रिजल्ट निकल के आ गया। तो मेरा MSC निकल के आ गया, हाँ जी आ गया। अब MSC का क्या फॉर्मूला होता है, तो SSC E(n-1), मतलब नंबर्स ऑफ रो होते हैं और कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 5 5 10 5 15 हो गए यहाँ पे ऑपरेशन, तो 15 - 3 कर दिया मैंने, और जो रिजल्ट मेरा SSE का निकल के आया था वो मैंने यहाँ लिख दिया, तो -0.34 आया। तो F कैलकुलेटेड में मैं करूंगा क्या, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मतलब इसको डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा F कैलकुलेटेड वैल्यू 0.75 आ गया, हाँ जी आ गया। चलिए माइनस से माइनस कट गया और ये डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। स्टेप 7 पे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते हैं। यहाँ पे क्वाई यहाँ पे 5% है और म्यू C-1 VN-C लिखते हैं। तो कॉलम कितना था, 3 महीने से 1 या 2 आया, और यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे रो कितने हैं, ऑपरेशन कितने हैं, N-C, यानी 15 -3। तो F कैलकुलेटेड में 2 और 12 आ गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 और 12 दिया हुआ है मेरा सिग्निफिकेंस, तो ठीक है, यहाँ पे F कैलकुलेटेड में यहाँ पे मेरा 2 और 12 आ गया। अब F टैबुलेटेड में कितना दिया है, 388.5, यहाँ पे 388.5 है, हाँ जी दिया हुआ है। तो कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन में मैं करूंगा क्या कि F टैबुलेटेड ग्रेटर देन कैलकुलेटेड। भाई ये वैल्यू बड़ी है ना, तो हाँ बड़ी है कि 3.85 बड़ी है, तो इसका मुंह इधर हो गया जो बड़ा है, और ये छोटा है। तो लास्ट में कैलकुलेशन में हम यही लिखते हैं, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, सो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 इज रिजेक्टेड करूंगा। तो जब भी आपका वन वे एनोवा में अगर मान लो सपोज दैट टैबुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन कैलकुलेटेड से है, तो वहां पे आप आंख बंद करके नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लीजिएगा और H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 8 में पूछ क्या रहा है हमसे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोरकास्टिंग। अब फोरकास्टिंग होता क्या है, ये साइंटिस्ट के लिए होता है कि भैया बारिश पड़ेगी, मतलब आज क्या हो रहा है वहां पे मौसम विभाग की तरह, इस तरह एक डिसीजन मेकिंग होते है फोरकास्टिंग में। आल्सो डिस्कस एनी वन ऑफ फोरकास्टिंग मॉडल विद सिचुएबल। देखिए कॉन्सेप्ट फोरकास्टिंग का क्या है यहाँ पे, जिस तरह बताया है कि प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर इवेंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, मतलब फ्यूचर में क्या चीज घटित होगी या नहीं होगी। जिस तरह कहते हैं ना फ्यूचर में, जिस तरह बताया था 2012 में सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, भूकंप आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। तो बिजनेस, इकोनॉमिक, फाइनेंस, वेदर प्रिडिक्शन, वेदर क्या गया, मौसम आ गया, बिजनेस, इकोनॉमिक, फ्यूचर फोरकास्टिंग एंड प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, गोल फोरकास्टिंग, आइडेंटिटी पैटर्न्स एंड रिलेशन इन दी पास्ट डाटा एस्टिमेट फ्यूचर आउटकम्स। तो भैया होता है ना बिजनेस में, आप CS वगैरह ये सब होते हैं, क्या करते हैं, कॉस्ट एनालाइज करते हैं कि फ्यूचर में कंपनी का स्टेटस क्या रहेगा, नहीं रहेगा। तो डिसीजन मेकिंग आ गया, डिसीजन मेकिंग है, रिसोर्सेज प्लानिंग है, रिसोर्सेज कितना पैसा कमा के कंपनी देगी और कितना नहीं देगी, रिस्क मैनेजमेंट, भैया क्या करेंगे कि कितनी कंपनी के पास कर्जा आएगा, कितना नहीं आएगा, उसी हिसाब से आप फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। तो इसके हिसाब से थ्योरी में भी आप बना के लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। एक सैंपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है। सपोज ए डायरी फार्म द रिकॉर्ड्स मिल्क से लीटर है, जिस तरह ये बता दिया, उसी तरह जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन पे करा है, तो प्रेडिक्ट हमने एक एवरेज निकाल के देख लिया यहाँ पे कि यूजिंग अ 3-day मूविंग एवरेज फोरकास्टिंग फॉर सैटरडे में कितना आया यहाँ पे, तो एक निकल के आ गया यहाँ पे। भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आया, लेकिन सैटरडे में कितनी सेल होगी मेरे को कैसे पता चलेगा। तो मैंने फोरकास्टिंग कर लिया यहाँ पे, तो देखिए सबको डिवाइडेड बाय 3 किया, तो यहाँ पे 516 लीटर मेरा एवरेज जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। बस